प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आईसीसी में यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है आणविक द्रव्यमान या अणुभार कैसे निकालें। कोई भी जो यौगिक है या अणु है उसके अणुभार या आणविक द्रव्यमान को कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि अणुभार होता क्या है। तो इसकी सीधी सिंपल परिभाषा है किसी अणु में उपस्थित समस्त परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग ही उसका अणुभार कहलाता है। यानी जो भी आपको कोई यौगिक है या अणु है उसका फॉर्मूला पता है तो उसके फॉर्मूले में वो किन किन एलिमेंट्स के एटम से मिलकर बना है, परमाणु से मिलकर बना है और कितनी संख्या में है, उनके परमाणु द्रव्यमानों का योग करना है लिख करके। जैसे हमने यहाँ पे खूब सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ आपको बताए हुए हैं। जैसे H2O जल। अब H2O में आपको पता है कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का परमाणु है और हाइड्रोजन के एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है 1। तो हमने यहाँ 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का एक परमाणु है और एक का होता है 16, तो 1 × 16 इक्वल 2 × 1 यानी 2, 16 × 1 यानी 16 है ना। तो कितना हो गया, 16 और 2 18। तो ये 18 और आगे है ये यू, स्मॉल यू, यूनिफाइड मास, ये अणुभार की यूनिट होती है। तो ये 18 यू है वो जल के एक अणु का द्रव्यमान है, एक अणु का अणुभार है। इसी तरीके से अमोनिया 14 × 1 यानी कि नाइट्रोजन का 14 होता है, एक नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास और 3 एटम है हाइड्रोजन के, तो 14 + 3 17 यू। C6H12O6 ये ग्लूकोज का है। आप देख सकते हो कि 6 एटम कार्बन के एक एटम का होता है 12 है, तो 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन के एक एटम का होता है 1 और हाइड्रोजन के टोटल 12 हैं, तो 12 × 1 प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का होता है 16 और टोटल है 6। तो इसको मल्टीप्लाई करके नीचे ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 180 यू। इसी तरीके से NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का आप देख सकते हो, C2H5OH एथेनॉल का 46, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का 40, CH4 मेथेन ये आप देख सकते हो 16 और CaOH का ऑल्टोइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आप देख सकते हो 74 ये निकला है। तो इनको आप अच्छे से देख सकते हो। तो अब अगर आपको कोई अणु का अणुभार या आणविक द्रव्यमान निकालना है तो उसके लिए क्या चीज़ चाहिए। तो पहले तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है आपको उस अणु का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला पता है तो फिर उसमें जो जो एलिमेंट के एटम है जिनसे मिलकर वो फॉर्मूला बना है या अणु बनता है उनके एटॉमिक मास पता होना चाहिए। अगर एटॉमिक मास पता नहीं है तो फिर आप ये अणुभार एग्जैक्ट निकाल नहीं सकते। दूसरा, अगर एटॉमिक मास का पता हो तो मैं बता देता हूँ कि नॉर्मली ज़्यादातर ये होता है कि जो भी तत्व का परमाणु क्रमांक है ना उसका लगभग दुगुना उसका एटॉमिक मास है। जैसे हाइड्रोजन का 1 है ना, हीलियम का 4 होता है, लिथियम का 7 होता है ना, सोडियम 11 पे है तो 11 × 11 का डबल 22 और इसका होता है 23, मैग्नीशियम 24 होता है। इस तरीके से कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20 और इसका एटॉमिक मास होता है 40। तो ये एक बार आप अच्छे से याद कर लोगे तो आप कोई सा भी अणु होगा उसका आणविक द्रव्यमान और अणुभार या अणुभार निकाल सकते हो। थैंक यू।